हम सब ने कभी ना कभी ये तो अनुभव किया ही है कि जब हम अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं और कोई सॉफ्टवेयर ठीक से बंद नहीं होता। हाँ, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। बिल्कुल, स्क्रीन काली हो जाती है, मशीन एकदम शांत लगने लगती है, लेकिन सिस्टम अंदर ही अंदर किसी अनसुलझे डेटा या अधूरी प्रक्रिया में अटका रहता है। सही कहा, वो पूरी तरह से शटडाउन नहीं होता। हाँ, तो आज हम इसी अनसुलझे डेटा पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कंप्यूटर की नहीं, बल्कि उन सूक्ष्म ऊर्जाओं की जो मनुष्य के सिस्टम शटडाउन यानी मृत्यु के बाद भी बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। ये बहुत ही सटीक उपमा दिया आपने, क्योंकि जब किसी मनुष्य की भौतिक यात्रा समाप्त हो जाती है, लेकिन उसका कोई गहरा मोह या फिर अकाल मृत्यु की पीड़ा शेष रह जाती है, तो हमारी प्राचीन कथाओं के अनुसार वो चेतना प्रेत योनि में चली जाती है। यानी वो ऊर्जा शांति की तलाश में इस लोक में भटकती रहती है। बिल्कुल, वो एक तरह का अटका हुआ सॉफ्टवेयर ही है। और यही बात आज की इस चर्चा को बेहद दिलचस्प बनाती है। मतलब सोचिए, हम में से कितने लोग रात में किसी अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं। हमारा दिमाग तुरंत किसी अदृश्य खतरे की कल्पना कर लेता है। हाँ, वो तो इंसान की फितरत है, अंधेरा हमेशा डराता है। तो अब जरा उन किसानों की स्थिति सोचिए जो सुरक्षित कंक्रीट की दीवारों के पीछे नहीं, बल्कि घने जंगलों और खुले खेतों के बीच अपनी रातें बिताते हैं, जो प्रकृति के सबसे करीब होते हैं। सही कहा। मैंने ग्रामीण अंचलों की कथाओं को खंगालते हुए एक बहुत ही अद्भुत घटना पढ़ी। अच्छा, कौन सी घटना? ये सरयू नदी के किनारे बसे एक गांव के सीधे साधे किसान की कहानी है। उसका नाम रामू था। तो रामू बहुत मेहनती था, दिन रात खेती करता था। एक बार फसल कटाई का समय था और जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए रात में रखवाली करना जरूरी था। हाँ, किसान अक्सर खेतों के बीच मचान बनाकर रात भर जागते हैं। बिल्कुल, तो रामू भी अपने खेत के बीच बनी एक ऊंची मचान पर बैठा था। उस रात अमावस्या थी। बाप रे, अमावस्या की रात और खेतों का सन्नाटा। हाँ, चारों ओर घना अंधकार था। चांद के न होने से एक भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और तभी अचानक रामू को महसूस हुआ कि पास के एक पुराने कुएं से कोई पानी खींच रहा है। रात के उस पहर में जब परिंदा भी पर नहीं मारता। वही तो, रामू ने भी यही सोचा कि इतनी रात गए पानी भरने कौन आएगा। वो मचान से नीचे उतरा और कुएं की तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये वो पल होता है जब इंसान का दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। और असली डर तो तब शुरू हुआ। जैसे ही रामू वापस लौटने के लिए पलटा, उसके सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी। कोई प्रेत? हाँ, और कोई ऐसा वैसा नहीं। उस आकृति के पैर उल्टे थे और उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। अरे बाप रे! वो एक प्रेत था जो सालों से उस पुराने कुएं के पास भटक रहा था। उसकी भयानक हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। रामू का शरीर थरथराने लगा। लाजमी है, किसी भी इंसान की जान निकल जाए ऐसी स्थिति में। बिल्कुल। अब यहाँ मैं इस घटना की थोड़ी परतें खोलना चाहती हूँ, क्योंकि सामान्य तौर पर कोई भी इंसान इस स्थिति में चीखकर भागेगा या शायद बेहोशी हो जाए, लेकिन रामू ने भागने के बजाय अपनी लाठी कसकर पकड़ ली। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसे अपने दादाजी की बात याद आ गई कि संकट के समय साहस ही सबसे बड़ा हथियार है। उसने मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया और उस प्रेत से सीधा सवाल किया कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या बात है। और यहीं पर ग्रामीण मानसिकता और शहरी मानसिकता का एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। वो कैसे? देखिए, शहरी जीवन में हम प्रकृति के इन गहरे रहस्यों से एकदम कट चुके हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन मिट्टी, जंगल और खुले आसमान के नीचे बिताता है ना, वो जीवन और मृत्यु के चक्कर को बहुत करीब से समझता है। हाँ, उनका प्रकृति से एक अलग ही जुड़ाव होता है। बिल्कुल। तो रामू का वहां से न भागना ये केवल एक बहादुरी का किस्सा नहीं है, ये ऊर्जा विज्ञान का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। मैं इस ऊर्जा विज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान की, तो खतरे के समय हमारा नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया देता है। भागना तो शरीर का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है ना? हाँ, वो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, लेकिन ये बहुत ही शानदार सवाल है। मैं समझाता हूँ। जब हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में जाता है और हम डर के मारे भागते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में
कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन अचानक से बहुत बढ़ जाता है। जो पैनिक पैदा करता है। बिल्कुल। और इस डर से हमारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, वो एकदम नीचे गिर जाती है। और तंत्र या ऊर्जा विज्ञान में ये माना जाता है कि ये नकारात्मक शक्तियां इसी गिरी हुई फ्रीक्वेंसी पर भोजन करती हैं। अच्छा, मतलब डरना सिर्फ एक भावना नहीं है? नहीं, आपका डर असल में उनके लिए खुला निमंत्रण बन जाता है। आप अपनी ऊर्जा का दरवाजा उनके लिए खोल देते हैं। ये तो बहुत डरावना है। तो रामू का वहां डटे रहना कैसे काम कर गया? क्योंकि रामू ने जब ईश्वर का स्मरण किया और साहस जुटाया, तो उसने अपनी फ्रीक्वेंसी को गिरने नहीं दिया। उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने चारों ओर एक तरह का मानसिक सुरक्षा घेरा बना लिया। बिल्कुल सही। एक ऐसा घेरा जिसे वो प्रेत भेद नहीं पाया। और आपको पता है, जब ऊर्जा स्थिर होती है, केवल तभी संवाद संभव हो पाता है। हाँ, क्योंकि रामू ने उससे बात की। जी। और तब प्रेत ने रामू को बताया कि वो उसी गांव का एक पूर्वज है, जिसकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई थी। उसे बस मुक्ति चाहिए थी। रामू ने उसकी शांति के लिए पूजा पाठ का वचन दिया और वो शक्ति वहां से गायब हो गई। ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब जिसे हम एक भयानक राक्षस मान रहे थे, वो असल में सिर्फ एक मदद की गुहार थी, एक क्राई फॉर हेल्प। बिल्कुल। हर भटकती ऊर्जा बुरी नहीं होती। तो हमारे सुनने वालों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा टेक अवे है कि डर आपकी ऊर्जा के स्तर को गिराता है, जबकि साहस कोई भावना नहीं, बल्कि एक अभेद्य रक्षा कवच है। 100% सच। लेकिन चलिए, मैं यहाँ इस विचार को थोड़ी चुनौती देती हूँ। हाँ, बताइए। रामू के मामले में तो ये एक पूर्वज था जिसे सिर्फ मुक्ति चाहिए थी। वो बात करने को तैयार था। लेकिन क्या हो जब सामना किसी ऐसी शक्ति से हो जो विशुद्ध रूप से विनाशकारी हो, जहां संवाद का कोई विकल्प ही ना हो। हाँ, जहां बात करने का कोई चांस ही ना हो। ये एक बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है, क्योंकि हर अदृश्य ऊर्जा केवल मदद मांगने नहीं आती। कुछ ऊर्जाएं अपने आप में इतनी सघन और नकारात्मक होती हैं कि उनका एकमात्र उद्देश्य भय पैदा करना और नुकसान पहुंचाना होता है। और यहीं मुझे पुराने संस्मरणों से एक और घटना याद आती है, जो मोहन नाम के एक निष्ठावान किसान से जुड़ी है। अच्छा, मोहन की कहानी? हाँ, ये घटना दिखाती है कि जब संवाद से बात ना बने तो क्या होता है। तो मोहन एक रात किसी दूसरे गांव से लौट रहा था। उसे काफी देर हो गई थी और उसे एक ऐसे डरावने जंगल से गुजरना पड़ा जिसके बारे में मशहूर था कि शाम ढलने के बाद वहां लोग रास्ता भटक जाते हैं या किसी अदृश्य भ्रमजाल में फंस जाते हैं। ऐसे जंगल ग्रामीण इलाकों में अक्सर होते हैं। बिल्कुल। और ये परिवेश बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन के पास केवल एक छोटा सा दीपक था। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई और उसका वो दीपक बुझ गया। घना अंधेरा, रास्तों का भटकाव और भ्रम, ये अक्सर किसी सघन नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने के शुरुआती लक्षण होते हैं। मतलब ये कोई संयोग नहीं था? नहीं, ये वो जगह है जहां आपके मन का नियंत्रण आपके हाथ से छूटने लगता है। वो शक्तियां पहले माहौल बनाती हैं। और मोहन के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। पेड़ों की डालियां आपस में जोर जोर से टकराने लगी और तभी उसके सामने एक बेहद भयानक प्रेतनी रास्ता रोककर खड़ी हो गई। बाप रे! अब यहाँ संवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो उसे डराने लगी। मोहन अंदर तक कांप गया। उसे लगा अब वो नहीं बचेगा। जाहिर है। लेकिन मोहन बहुत ही निष्ठावान भक्त था। वो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता था। उसने घबराहट में अपनी जेब से छोटी सी हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पाठ शुरू कर दिया। क्या बात है! उसने पढ़ा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और यहाँ से हमें आस्था और ध्वनियों के गहरे विज्ञान का सबसे जीवंत उदाहरण मिलता है। हाँ, क्योंकि घटना के विवरण के अनुसार इतना कहते ही उस प्रेतनी के शरीर में जैसे अदृश्य आग सी लग गई। वो चीखते हुए पीछे हटी और वहां से भाग खड़ी हुई। वो उस ऊर्जा को सही नहीं पाई। और फिर मोहन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया है, जिसने उसे सुरक्षित घर तक पहुंचाया। अब मैं से थोड़े आधुनिक दृष्टिकोण से समझना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। क्या हम मंत्रों को प्राचीन काल का सोनिक वेपन या ध्वनि अस्त्र मान सकते हैं, या इंसान के दिमाग का एंटीवायरस? जिस तरह विज्ञान में एक खास ध्वनि तरंग एक मजबूत शीशे को भी चटका सकती है, क्या मंत्र भी उसी तरह काम करते हैं? सोनिक वेपन, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन मंत्र इससे कहीं अधिक गहरे स्तर पर काम करते हैं। अच्छा, कैसे?
देखिए, ध्वनि अस्त्र सिर्फ भौतिक स्तर पर ध्वनि पैदा करता है, लेकिन मंत्र का विज्ञान भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पर एक साथ प्रहार करता है। मतलब ये सिर्फ आवाज नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब इंसान अत्यधिक डरा हुआ होता है तो उसके मस्तिष्क की तरंगें बहुत अस्थिर होती हैं, जिन्हें हम विज्ञान की भाषा में बीटा वेव्स कहते हैं। बीटा वेव्स? हाँ, ये एक भटकी हुई और अस्त-व्यस्त ऊर्जा है, और नकारात्मक शक्तियां इसी अस्त-व्यस्त ऊर्जा के बीच अपना नियंत्रण स्थापित करती हैं। तो जब मोहन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तब असल में उसके दिमाग के अंदर क्या बदला? जैसे ही उसने एक लयबद्ध तरीके से हनुमान चालीसा का उच्चारण शुरू किया, उसके मस्तिष्क की तरंगें स्थिर होने लगीं। वो बीटा से शांत अल्फा या थीटा तरंगों में बदल गईं। ओह, ये तो कमाल का साइंस है। हाँ, और आस्था के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। हनुमान जी परम चेतना और परम निर्भयता के प्रतीक हैं, भगवान शिव के अंशावतार। संकट मोचन कहा जाता है उन्हें। बिल्कुल। तो जब मोहन ने अपना पूरा ध्यान उस मंत्र पर केंद्रित किया, तो उसका मन उस असीमित निर्भय ऊर्जा से जुड़ गया। मतलब मंत्र केवल कुछ जादुई शब्द नहीं है, बल्कि वे ध्यान केंद्रित करने का एक ऐसा टूल है जो दिमाग को घबराहट के दलदल में धंसने से रोकते हैं। ठीक यही बात है। और जब मन एकाग्र होकर एक उच्च चेतना से जुड़ जाता है, तो इंसान के चारों ओर का आभा मंडल, उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा होता है, वो इतना मजबूत और सघन हो जाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे भेद नहीं सकती। तो उस प्रेतनी के लिए वो मंत्र क्या था? वो प्रेतनी मोहन की उस उच्च और निर्भय ऊर्जा को सहन नहीं कर पाई। जैसे घने अंधेरे में अचानक एक तेज फ्लैशलाइट जला दी जाए तो अंधेरा नष्ट हो जाता है ना, बस वैसा ही। ये एक अद्भुत आहा मोमेंट है हमारे सुनने वालों के लिए। मतलब मंत्र महज कुछ धार्मिक शब्द नहीं है, वे फोकस के ऐसे बिंदु हैं जो हमारे दिमाग को पैनिक होने से रोकते हैं और उन नकारात्मक शक्तियों को उस डरी हुई ऊर्जा से वंचित कर देते हैं जिस पर वो जिंदा रहती हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। मानसिक साहस और आध्यात्मिक मंत्र दोनों ही इंसान के भीतर से पैदा होने वाले रक्षा कवच हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल और उठता है। हाँ, बताइए। मानसिक साहस और मंत्र तो हमारे भीतर की चीजें हो गई, हमारा मन, हमारा उच्चारण। लेकिन मनुष्य हमेशा से भौतिक दुनिया में भी कुछ ऐसे साधनों की तलाश में रहा है जिन्हें वो छू सके, देख सके। फिजिकल टूल्स की बात कर रही हैं आप? हाँ, क्या हमारी प्रकृति में, पेड़ पौधों में भी ऐसे उपकरण मौजूद हैं जो इन नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर से रोक सकते हैं? और आयुर्वेद ने वनस्पति विज्ञान को केवल बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं रखा है। तो और क्या उपयोग है उनका? उन्होंने पेड़ पौधों की सूक्ष्म ऊर्जाओं का बहुत गहरा अध्ययन किया है। प्रकृति सिर्फ हमारा पेट नहीं भरती, वो एक रक्षक की भूमिका भी निभाती है। और यहीं से हम एक और बेहद रहस्यमयी घटना की ओर चलते हैं। ये सोमदत्त नाम के किसान की कहानी है। अच्छा, सोमदत्त वाली घटना। हाँ, तो सोमदत्त के खेत में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और लोक कथाओं के अनुसार उस पर एक ब्रह्म राक्षस का वास था। ब्रह्म राक्षस, ये बहुत ही शक्तिशाली एंटिटी होती है। बिल्कुल। अब तक हमने जिन शक्तियों की बात की, रामू और मोहन की कहानियों में, वे सिर्फ डरा रही थीं, लेकिन ये शक्ति सोमदत्त की फसल सुखा रही थी, उसके पशुओं को बीमार कर रही थी। यानी इसका असर सीधे भौतिक दुनिया पर, फिजिकल वर्ल्ड पर हो रहा था। हाँ, उसका नुकसान हो रहा था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, ब्रह्म राक्षस की अवधारणा साधारण भूतों या प्रेतों से बहुत अलग होती है। वो कैसे? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति या कोई ऐसा विद्वान जो भ्रष्ट हो गया हो, जब उसकी अकाल मृत्यु होती है तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। ओह, मतलब वो पढ़े लिखे या ज्ञानी भूत होते हैं? एक तरह से हाँ, क्योंकि उनके पास ज्ञान और मानसिक शक्ति अधिक होती है, इसलिए उनकी ऊर्जा बहुत सघन और ताकतवर होती है। वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि भौतिक वातावरण जैसे पेड़ पौधों और जानवरों के स्वास्थ्य में भी सीधा हस्तक्षेप कर सकते हैं। बाप रे, यही कारण था कि सोमदत्त इतना लाचार हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब गांव में एक सिद्ध महात्मा आते हैं और वो उसे एक बहुत ही अनोखा उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि रविवार के शुभ मुहूर्त में भगवान शिव के प्रिय पौधे धतूरे की जड़ को पूरे विधि विधान से निकालो। धतूरे की जड़? हाँ, फिर उसे गंगा जल से शुद्ध करो और ओम
नमः शिवाय के मंत्र जाप के साथ एक ताबीज में पहन लो। सोमदत्त ने बिल्कुल वैसा ही किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? हैरानी की बात यह है कि उस दिन के बाद वो ब्रह्म राक्षस सोमदत्त के खेत में फटकने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। सब कुछ ठीक हो गया। ये घटना प्रकृति और अलौकिक शक्तियों के बीच के एक बहुत ही जटिल विज्ञान को उजागर करती है। लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। मैं एक तार्किक सवाल उठाना चाहती हूँ। आज की आधुनिक दुनिया में हम धतूरे को महज एक जंगली या विषैला पौधा मानते हैं। हाँ, आमतौर पे लोग ये सोचते हैं। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सांत्वना या प्लेसिबो इफेक्ट मान लेते हैं कि ताबीज पहन लिया तो बस डर खत्म हो गया। मेरा सवाल ये है कि एक जंगली पौधा भला किसी अदृश्य शक्ति से कैसे रक्षा कर सकता है? क्या इसमें सचमुच कोई विज्ञान है? बिल्कुल विज्ञान है। ये कोई मनोवैज्ञानिक सांत्वना या प्लेसिबो बिल्कुल नहीं था। यदि हम आयुर्वेद और तंत्र के दृष्टिकोण से देखें तो हर वनस्पति की अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर या विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर? हाँ, पौधे केवल भौतिक पदार्थ नहीं हैं। वे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उत्सर्जित भी करते हैं। अब धतूरे की बात करें तो धतूरा एक ऐसा पौधा है जिसे शिव का प्रतीक माना जाता है। हाँ, शिव जी को धतूरा चढ़ाया जाता है। बिल्कुल। और शिव संहार के देवता हैं, जो हर प्रकार के विष और नकारात्मकता को सोखने की क्षमता रखते हैं। धतूरे के भीतर मौजूद जो एल्कलाइड और ऊर्जा तरंगे हैं, वे किसी भी नकारात्मक या विनाशकारी फ्रीक्वेंसी को बेअसर करने का काम करती हैं। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन जाके धतूरे की जड़ उखाड़कर क्यों नहीं पहन लेता? महात्मा ने उसे खास तौर पर रविवार के दिन और विधि विधान के साथ निकालने को क्यों कहा? और यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। इसे हम ऊर्जा की प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग जैसे कंप्यूटर में होती है? कुछ वैसा ही। देखिए, रविवार का दिन सूर्य का दिन है, जो जीवन, प्रकाश और सर्वोच्च अग्नि का प्रतीक है। केवल जड़ महत्वपूर्ण नहीं है, उस जड़ के भीतर सुप्त पड़ी ऊर्जा को, जो सोई हुई ऊर्जा है, उसे किस तरह जागृत किया जा रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या वो ओम नमः शिवाय का मंत्र और गंगा जल उस जड़ को एक्टिवेट कर रहे थे? बिल्कुल, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, एक्टिवेट। जब सोमदत्त ने रविवार के विशेष मुहूर्त में गंगा जल की शुद्धता और मंत्र की ध्वनि तरंगों के साथ उस जड़ को निकाला, तो उसने उस वनस्पति के सोए हुए रक्षात्मक गुणों को जागृत कर दिया। और फिर जब उसने उसे तावीज में पहना? हाँ, जब उसने उसे धारण किया तो धतूरे की जड़ ने उसके शरीर के आभामंडल के साथ मिलकर एक ऐसा एनर्जी शील्ड या सुरक्षा कवच बना लिया जिसे उस शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस की सघन नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं तोड़ सकी। ये तो सच में कमाल है। हमारे सुनने वालों के लिए यहाँ एक और बहुत गहरी बात सामने आती है कि प्रकृति महज एक दृश्य या जंगल नहीं है, ये ऊर्जा का एक जीता जागता टूलकिट है। अगर आपके पास सही ज्ञान है तो आप इसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। सही कहा आपने, लेकिन इसके लिए प्रकृति के प्रति पूर्ण सम्मान होना बहुत जरूरी है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये ब्रह्मांड के नियमों और ऊर्जा तरंगों को समझने का गहरा विज्ञान है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोने की कोशिश करें तो एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक तस्वीर उभर कर आती है। हाँ, बिल्कुल। हमने रामू की कहानी में देखा कि कैसे साहस हमारी ऊर्जा को गिरने से रोकता है। जी। फिर हमने मोहन की घटना से समझा कि मंत्र हमारे मस्तिष्क की तरंगों को स्थिर कर नकारात्मकता को भोजन मिलने से रोकते हैं। और अंत में सोमदत्त की कहानी ने हमें बताया कि प्रकृति में ऐसे भौतिक उपकरण मौजूद हैं जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा को पूरी तरह सील कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी कथाएं हमें किसी अंधविश्वास में पड़ने की सलाह नहीं देती। इसके विपरीत ये हमें अपने स्वयं के भीतर झांकने, अपनी मानसिक शक्तियों पर भरोसा करने और प्रकृति के नियमों का सम्मान करना सिखाती हैं। हाँ, ये हमें एम्पावर करती हैं, डराती नहीं। बिल्कुल। विज्ञान और अध्यात्म भले ही अलग अलग भाषाएं बोलते हों, लेकिन इन सब के केंद्र में एक ही चीज है, मनुष्य की अपनी चेतना। हाँ, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो हर कहानी में बचाव का पहला कदम इंसान के अपने भीतर से ही उठा है। एकदम सही। जब आपका मन शांत होता है, आपकी चेतना का स्तर ऊंचा होता है, तो कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती। ये अदृश्य ऊर्जाएं केवल तब तक ताकतवर हैं जब तक आप उन्हें अपने डर के माध्यम से अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। मतलब बाहरी शक्तियां हम पर तब तक कब्जा नहीं कर सकती जब तक हम खुद भीतर से दरवाजा ना खोल दें। बिल्कुल।
यही इस पूरी चर्चा का सार है। तो आज हमने जंगलों, पुराने कुओं और पीपल के पेड़ों पर रहने वाले प्रेतों और ब्रह्म राक्षसों की विस्तार से बात की। हमने समझा कि हमारे गांव देहात के लोग बिना किसी आधुनिक लैबोरेटरी के इन अदृश्य ऊर्जाओं का सामना कैसे करते थे और उनका विज्ञान कितना सटीक था। हाँ, उनका ज्ञान बहुत गहरा था। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं उस बैकग्राउंड में चलते हुए सॉफ्टवेयर वाले विचार पर वापस आना चाहती हूँ। आज हमने उन आत्माओं और शक्तियों की बात की जो अपने मोह या अकाल मृत्यु के कारण बाहर भटक रही हैं। लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए यहाँ सोचने वाली एक बहुत गहरी बात है। हम जंगलों और खंडहरों के भूतों से तो बहुत डरते हैं जी, लेकिन क्या सबसे खतरनाक अदृश्य शक्तियां हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही मन के भीतर बैठे अनसुलझे डर, पुरानी कड़वाहट और अधूरे मोह तो नहीं है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगली बार जब किसी अंधेरे में डर लगे तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी रोशनी आपके अपने भीतर ही है।